शिरडी की धरती पर हर दिन चमत्कार होते हैं, पर आज की कथा एक ऐसी कथा है जिसका रहस्य वर्षों तक किसी को समझ ही नहीं आया। यह कहानी है रमेश की, एक सीधा साधा आदमी जिसका भाग्य अजीब तरह से उलझा हुआ था। कहा जाता है कि रमेश हर गुरुवार शिरडी जाकर साईं बाबा के सामने बैठता और हमेशा एक ही बात कहता, बाबा मेरा कठिन समय ख़त्म कर दो। पर बाबा हर बार उसे देखते, मुस्कुराते और चुप रहते। एक रात रमेश घर लौट रहा था। अचानक आसमान में काले बादल छा गए, हवा तेज चलने लगी। गांव वालों ने दरवाजे बंद कर लिए, पर रमेश अकेला रास्ते में था। अचानक दूर एक बूढ़ी औरत दिखाई दी, कांपती हुई, अकेली, पानी मांगते हुए। रमेश के पास कुछ नहीं था, पर उसने अपना आखिरी लोटा पानी उसे दे दिया। जैसे ही पानी दिया, बूढ़ी औरत गायब हो गई। अचानक पूरा जंगल शांत हो गया। रमेश घबरा गया, ये क्या था? अगले दिन रमेश कांपता हुआ शिरडी पहुंचा। बाबा हमेशा उसकी ओर प्रेम से देखते थे, पर आज बाबा ने नज़रें झुका ली। रमेश के कदम रुक गए। बाबा ने एक रोटी उठाई और शांत स्वर से बोले, रमेश इसे साथ रखना, आज इसकी असली कीमत समझ आएगी। रमेश सोच में पड़ गया, बाबा आज इतने गंभीर क्यों हैं? रमेश घर लौट रहा था। तूफान फिर शुरू हो गया। बारिश इतनी तेज मानो आकाश फट पड़ा हो। रमेश एक पेड़ के नीचे खड़ा हुआ। तभी एक जख्मी कुत्ता वहाँ ज़मीन पर गिरा हुआ दिखा। उसका शरीर कांप रहा था, आंखें जैसे मदद की भीख मांग रही हो। रमेश को याद आया बाबा की दी हुई रोटी। उसने सोचा, क्या इसे दे दूँ? ये तो बाबा ने खास दिया था। पर कुत्ते की हालत देखकर रमेश ने बिना सोचे समझे रोटी उसके सामने रख दी। जैसे ही कुत्ते ने रोटी खाई, आंधी एकदम बंद, पेड़ स्थिर, हवा शांत और आसमान साफ। रमेश स्तब्ध, ये बाबा का ही खेल है, पर क्यों? रमेश घर पहुंचा और चौंक गया। उसका टूटा फूटा घर अंदर से एकदम बदल चुका था और जैसे कोई सफाई करके गया हो। उसकी पत्नी जो एक सप्ताह से बिस्तर में थी, पूरी तरह स्वस्थ हो गई। मेज पर गरम भोजन रखा था, दाल, रोटी, मिठाई। रमेश चौंक गया, ये सब किसने किया? पत्नी बोली, अभी अभी एक फकीर बाबा आए थे। वो कह रहे थे रमेश ने दया की परीक्षा पास कर ली, अब उसकी हर मुश्किल खत्म। रमेश का शरीर कांप गया। तूफान, बूढ़ी औरत, ये सब बाबा की परीक्षा थी क्या? अगले दिन रमेश दौड़कर बाबा के पास गया। वह बाबा के चरणों में गिर पड़ा। रमेश ने कहा, बाबा कल आपने जो भी किया मैं समझ नहीं पाया। बाबा धीरे से मुस्कुराए। उनकी आंखों में वही अपरंपार करुणा थी। बाबा बोले, रमेश तू कल अकेला नहीं था, हर मोड़ पर मैं ही था। जो करुणा तू दूसरों को देता है वही मेरे तक पहुंचती है और वही तेरा भाग्य लिखती है। रमेश की आंखें बहने लगी। बाबा ने आगे कहा, सबका मालिक एक, जिसके दिल में दया है उसके कर्म मैं खुद संवारता हूँ। प्रिय भक्तों, साईं बाबा हमेशा हमारे आसपास रहते हैं, कभी इंसान बनकर तो कभी परिस्थिति बनकर। हमारी करुणा ही हमारा चमत्कार बनती है और विश्वास हमारा सबसे बड़ा हथियार। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम साईं राम।